हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे। भक्तों, सुख क्या है, सुख कहाँ मिलती है, सुख की परिभाषा क्या है, तो आज हम इन सभी विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। तो हम सब कहाँ पे रहते हैं? हम सब रहते हैं इस भौतिक संसार में, और जहाँ हम रहते हैं उधर ही कुछ पाना भी चाहेंगे, तो हम इस भौतिक संसार में ही सुख ढूंढने में लग जाते हैं। सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, सुख ढूंढने के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं। हमें बस खुश रहना है अपनी जिंदगी में, बस हैप्पीनेस चाहिए, तो हम इस भौतिक संसार में ही सुख ढूंढते हैं। पर ये मिलना कभी संभव है क्या? नहीं, ये मिलना कभी संभव नहीं है, असंभव है। भगवान दुनिया को, इस संसार को भागवत में दुखालयम कह के संबोधित किए हैं। इस दुख के सागर में अगर हम खुशी ढूंढना चाहेंगे तो क्या हमें मिलेगी? नहीं। मिट्टी से तेल निकलना कभी संभव है क्या? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करके कभी जीना संभव है क्या? नहीं। बायोलॉजी का पेपर है, अगर हम मैथ पढ़ के जाएंगे तो क्या हम बायोलॉजी में टॉप कर सकते हैं? नहीं। ये सभी इम्पॉसिबल बातें भी एक वक्त के लिए पॉसिबल हो सकती है, पर इस संसार में सुख मिलना कभी नहीं, असंभव है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर इन मनुष्यों को अति में सुख भी मिल जाए तो ये उससे भी उब जाएंगे। इसका मतलब सुख हमारा डेस्टिनी नहीं है, हमारा डेस्टिनी है शांति। और शांति हमें किस चीज से मिलेगी? शांति हमें मिलेगी त्याग से। और त्याग हमें किस चीज का करना है? त्याग हमें करना है अपने कर्मों के फलों का। कर्मों के फलों का त्याग कैसे करें? इसका मतलब होता है कि जब भी हम कुछ कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें पहले से विचार नहीं करना है। हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, फलों की आशा नहीं करनी चाहिए, कर्म बस करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कर्म अपना कर देते हैं, फिर ये वो सोच लेते हैं कि ये होगा, वो होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, वो आएगा। फिर अगर वैसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान आपने ये सफल ही नहीं किया, हमें दुखी कर दिया। भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, फलों की आशा मत करो, क्योंकि यू डोंट नो कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि हमें नहीं पता कल है भी या नहीं हमारे हाथ में। इसीलिए हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, फलों की आशा नहीं करनी चाहिए। भगवान बोलते हैं कल क्या होने वाला है वो मेरे हाथों में है, तुम्हारे हाथों में नहीं। कल क्या होगा वो मैं करूंगा, और मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे तुम दुखी हो जाओ, फिर मुझे दोष दोगे। तो कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, ये क्यों सोच रहे हो? कल मैं क्या करूंगा वो सोचने में अपना समय व्यर्थ करो। कल क्या होने वाला है ये क्यों सोचते हो? बस सोचो कि कल मैं क्या करूंगा जिससे मैं भगवान को खुश कर सकूं और भगवान मुझे अच्छा फल दे, दुखिया में करे ही ना। दूसरा आता है अहंकार। जिस व्यक्ति के पास भी ये अहंकार नाम का चीज है ना, तो वो कभी जिंदगी में खुश हो ही नहीं सकता, सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसे कभी सुख नहीं हो सकता, कभी खुशी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री साक्षी है, जिस व्यक्ति के पास, जिस असुर के पास, जिस दानव के पास, जिस देवता के पास ये अहंकार नाम का चीज आया है ना, उसका सभी चूरमार हो गया है, वो कभी जिंदगी में खुश रह ही नहीं सका। तो हिस्ट्री साक्षी है कि अहंकार जिसके पास भी था वो कभी खुश था ही नहीं, और खुशी रह भी नहीं सकता। तो टोटल हमारा 4 युग है। एक है सत्य युग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग जो अभी चल रहा है। तो इन 4 युग में जो पिछले 3 युग है उसमें 3 राक्षस थे। तो जो सत्ययुग के राक्षस का नाम था हिरण्यकशिपु, मतलब उसका नाम थोड़ा बड़ा था, हिरण्यकशिपु मतलब कितना बड़ा वर्ड है। तो फिर दूसरा में आता है त्रेता युग, उसमें था रावण, मतलब हिरण्यकशिपु से थोड़ा छोटा रावण। फिर आता है द्वापर युग, द्वापर युग का राक्षस का नाम है कंस, रावण से थोड़ा छोटा, मतलब देखिए हिरण्यकशिपु था पहले, उसके बाद आया रावण, उसके बाद आया कंस, मतलब नेम थोड़ा छोटा होता गया। और जो कलयुग है उसमें तो बहुत ही छोटा नेम है, पता है क्या है? मैं वर्ड ही असुर है। जब भी हम बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वर्ड अगर हम लगाते हैं ना अपने से, तो वो अहंकार क्रिएट करता है। इसीलिए इस कलयुग के सबसे बड़े असुर का नाम है मैं, और इस मैं को अगर हम छोड़ देंगे तो हमें थोड़ी सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान गीता में बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ख्वाबों में जीने वाले इंसान है ना, ये बड़े दुखी होते हैं, इनसे बड़ा दुखियारी कोई होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरों से, अपनी जिंदगी से, अपनों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर देता है, और यही इसका परम दुख का कारण बनता है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स, एक्सपेक्टेशन से दुख का कारण है, आशा ही परम दुख है। बस प्रयास करो। अब कुछ लाइन्स है, अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में।
बस तुझ में और मुझ में एक फर्क, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इसका मतलब है हमें अपनी ज़िंदगी का सारा सब कुछ भगवान को सौंप देना है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना है और बस अपना कर्म करना चाहिए। और बस हमें अपना कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है जिससे हम भगवान को खुश रख सके। भगवान खुश तो हम खुश। तो अगर हमें हर वक्त दुखी नहीं रहना तो हमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में जाना पड़ेगा। और कोई पूछे सुख क्या है तो राधा कृष्ण का नाम बताना पड़ेगा। राधे राधे, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।